संसार में यूं तो अनेक राजा राज्य चलाते हैं, किंतु ऐसे थोड़े ही राजा होंगे जो अपनी प्रजा के हितैषी और धर्मज्ञ समझे जाते हैं। जिस प्रकार प्रजा का प्रेम राज्य की जड़ों को मजबूत बनाने वाला होता है, उसी प्रकार राजा का न्याय प्रजा को ऊंचा उठाने वाला होता है। आप जो कह रहे हैं नीति में कहा गया है, जिस शरीर में प्राण नहीं, जिस सरोवर में कमल नहीं, जिस घर में दीपक नहीं, जिस राज्य में राजा नहीं और जिस राजा में न्याय नहीं, वह मरकट के समान है। महाराज, इसमें कोई संदेह नहीं। सुमंत जी, हमारी प्रजा में किसी व्यक्ति पर कोई अत्याचार तो नहीं हो रहा है। आप जैसे राजाओं को वहाँ भला कैसा कैसा सुमंत जी, अगर हमारी प्रजा में किसी व्यक्ति पर कोई अत्याचार होता है तो उसके लिए वहाँ का राजा ही दोषी होता है, और ऐसे राजा को भगवान भी माफ नहीं करता है। इसीलिए हमारी प्रजा की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें संपूर्ण प्रजा खुशहाल रहे। महाराज, एक बालक आपके हाँ, उनको आदर सहित दरबार में लाया जाए। श्रवण कुमार, अंधों की लाठी, उनके जीवन का सहारा, उनकी आंखों का तारा। कहो बेटा, किस कारण से आए? महाराज, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि गुरुदेव से कुछ उपाय जान सकूं। मेरी इच्छा का भाव आपसे छुपा नहीं है। आप सभी जानते हैं, मेरे माता पिता अंधे हैं। उनका अंधापन मुझे दिन रात जलाता है। इसका कोई ऐसी विधि बताइए जिससे उनका अंधापन दूर हो सके। बेटा, अपने माता पिता के अंधे होने का कारण भी जानते हो? नहीं गुरुदेव, जानता तो नहीं, मगर जानने की इच्छा अवश्य रखता हूँ। अच्छा बेटा, तो सुनो, तुम्हारे माता पिता के अंधे नहीं थे, उनके कोई पुत्र नहीं होता था, इसलिए उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए कठोर तप किया, जिससे तुम्हारी प्रसन्न हुए और कहने लगे कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र का मुख देखना नहीं लिखा है। हाँ, यदि तुम अंधा होना स्वीकार करो तो मैं तुम्हें पुत्र दे सकता हूँ। इस पर उन्होंने अंधा होना स्वीकार कर पुत्र मांग लिया। इस प्रकार हे वत्स, तुम्हारा जन्म हुआ। किंतु अब उनका अंधापन दूर करने के लिए तुम्हें बहुत कष्ट सहन करना होगा। मैं उनकी आंखों की ज्योति के लिए अपने नेत्रों की ज्योति भी प्रदान कर सकता हूँ। धधकती हुई अग्नि में भी प्रवेश कर सकता हूँ। अच्छा बेटा, यदि ऐसा है तो हम तुम्हें उनके अंधेपन दूर करने का कारण बताते हैं। तुम उनको 68 तीर्थों की यात्रा कराओ, उसी से उनका अंधापन दूर होगा। मैं आपके समक्ष इस भरे दरबार में सौगंध खाता हूँ कि या तो अपने अंधे माता पिता को
67 तीर्थों की यात्रा करूंगा, अन्यथा जिंदा ही चिता में जलकर भस्म हो जाऊंगा। परंतु बेटे, तुम उन्हें घोर भयानक जंगलों और पर्वतों की कंदराओं में कैसे लेकर जाओगे? बनाकर काठ की कावड़ उन्हें उसमें बिठाऊंगा, उठाकर अपने कंधों पर उन्हें तीरथ कराऊंगा। प्रभु जो साथ है मेरे, तो ना ये काम मुश्किल है, मिलेंगे नैन जो उनको ऋण अपना चुकाऊंगा। अयोध्या सपूत, तुम धन्य हो। ईश्वर तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करे बेटा। दरबार बर्खास्त।